हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको जाके देखें। चैप्टर नंबर 12 हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं और अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 13, 14 भी फिनिश करने के बाद हमारी यूनिट 2 जो कि बिजनेस मैनेजमेंट की है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट 2 में 14 चैप्टर्स हैं जिसमें से 11 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 12 हमारा ये रहा। ठीक है, और इसके बाद 2 चैप्टर्स और आएंगे जिसके बाद हमारी यूनिट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से चैप्टर नंबर 12 को शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अथॉरिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अथॉरिटी की डेफिनेशन जो कि हेनरी फेयोल ने दी है वो ये है कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। मैंने आपको अथॉरिटी के बारे में पहले भी समझाया था। हमने कई प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं इसके प्रीवियस वीडियोस में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को ऑर्डर्स देने का हमारे पास एक राइट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास हक होना चाहिए कि हम किसी को ऑर्डर्स दे सकें, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकें, वो अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो मेरे पास एक राइट है कि मैं अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकूं और उससे वो काम करवा सकूं, उसी को हम अथॉरिटी बोलते हैं। थियो हेमन ने एक डेफिनेशन दी जो कि थी अथॉरिटी इज द राइटफुल लीगल पावर टू रिक्वेस्ट सबॉर्डिनेट टू डू अ सर्टेन थिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो एंड इफ ही डज नॉट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, थियो हेमन ने जो हमारी डेफिनेशन दी है अथॉरिटी की वो ये है कि अथॉरिटी जो एक राइटफुल लीगल पावर है, हमारे पास पूरे राइट है, पूरी पावर है, हमारे पास लीगल पावर है वो कि हम अपने सबॉर्डिनेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर दे सकते हैं कि वो जो भी हम उसको काम बता रहे हैं वो उसको करे। ठीक है, जो भी हम उसको एक्टिविटी दे रहे हैं, जो भी हम उसको टास्क दे रहे हैं, जो भी जॉब हम उसको दे रहे हैं वो उस काम को करे। एंड इफ ही डज नॉट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन द मैनेजर इज इन अ पोजिशन इफ नीड बी टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इवन टू डिस्चार्ज द सबॉर्डिनेट विदाउट अथॉरिटी ओनली एनर्की एंड चाउस वुड रिजल्ट। अगर जो मैनेजर है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से वर्क करवा सकता है, अगर वो सबॉर्डिनेट उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, उसकी बात नहीं मानता है, तो जो मैनेजर है जिसके पास अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ ले सकता है और उसको सबॉर्डिनेट को वो डिस्चार्ज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है अथॉरिटी। एक हमारे पास राइट होता है किसी सबॉर्डिनेट से कुछ भी काम करवाने का। ठीक है, तो ये थी हमारी अथॉरिटी का मीनिंग कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। कुछ फीचर्स का हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का अथॉरिटी के, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो इससे क्या होता है, अथॉरिटी से हम अपने काम करवा सकते हैं। Authority grants the right to do something in an organization and to control the actions of the other employees of the organization। जितने भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके एक्शंस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट है कि हम उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं, उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। इट इमीडिएटली कंट्रीब्यूट्स टू द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द स्टार्टेड गोल्स। जो हमने गोल्स पहले से सोचे हुए हैं उन गोल्स को अचीव करने में, उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार अथॉरिटी ये होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो अथॉरिटी है हम उसका एक सही उपयोग करके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव करवा सकते हैं उन सबॉर्डिनेट से। राइट, नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। ठीक है, ये क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स अ लीगल राइट ओपन टू सुपीरियर्स। ये अथॉरिटी का क्या मतलब है कि लीगल राइट्स खुल गए हैं सुपीरियर्स के लिए, लेकिन सिर्फ उस कंपनी के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि कंपनी के बाहर भी जाके वो उससे कुछ भी काम करवा रहा है, नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो काम होगा, मतलब वो अथॉरिटी आपकी मानी जाएगी। दिस टाइप ऑफ राइट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, कस्टम और नॉर्म्स एग्रीड अपॉन इन अ इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। द राइट ऑफ मैनेजर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स इज ग्रांटेड टू हिम। लेजिटिमेसी का मतलब है कि रीजनेबल और एक्सेप्टेबल जो भी उनके ऑर्डर्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, वो ऑर्डर्स उनके रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होने चाहिए, उन गोल से रिलेटेड होने चाहिए और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ऐसा कुछ बाहरी काम वो ना दें उनको जो सबॉर्डिनेट्स ना कर पाए। ठीक है, तो रीजनेबल और एक्सेप्टेंस उनकी होनी चाहिए जो भी वो ऑर्डर दे रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट को। ठीक, फिर है नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। प्री रिक्वेस्ट ऑफ अथॉरिटी इज डिसीजन मेकिंग। जो अथॉरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिसीजन मेकिंग। जिस मैनेजर के पास अथॉरिटी है वो सारे डिसीजन लेगा सबॉर्डिनेट को क्या काम करना है और क्या काम नहीं। ठीक है, ये बात हमें पता है। द मैनेजर में ऑर्डर है सबॉर्डिनेट्स टू बिहेव और नॉट टू एक्ट। कोई सबॉर्डिनेट किसी काम में लगा हुआ है, ठीक है, आया वहीं पे मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ने उससे कहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको दूसरे काम करना है, तो सबॉर्डिनेट को वो बात माननी पड़ेगी। जो डिसीजन मैनेजर लेगा जिसके पास अथॉरिटी है वो पूरी तरह से कंट्रोल करेगा
जाएगा सबॉर्डिनेट को, और सबॉर्डिनेट को वो बात माननी ही पड़ेगी। उसको बिहेव उस चीज़ में करना है या फिर नहीं करना है, उसको वो एक्ट करना है या फिर नहीं करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? जिसके पास अथॉरिटी है, यानी कि वो मैनेजर। ठीक है। फिर नंबर 4 है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स द मैनेजर्स पर्सनैलिटी। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैनेजर की पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। द सबॉर्डिनेट्स और ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट्स शुड ओबे द मैनेजर्स ऑर्डर्स एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको माननी पड़ेगी मैनेजर्स के जो भी ऑर्डर्स वो दे रहा है। ठीक है, मैनेजर जो भी ऑर्डर देगा वो सबॉर्डिनेट्स को मानने पड़ेंगे एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस, क्योंकि वो डिसीजंस वहाँ पर पहले से उनके फिक्स्ड है। वन मैनेजर्स पर्सनैलिटी फैक्टर में वेरी फ्रॉम अनदर मैनेजर। तो हर किसी मैनेजर की जो पर्सनैलिटी है वो अलग हो सकती है। ठीक है, कोई काफ़ी ज़्यादा खड़ूस टाइप का हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई एक काइंड हार्टेड हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा काम ना करवाए, बहुत ज़्यादा कहें तो प्रेशर ना डाले अपने सबॉर्डिनेट्स पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सबकी पर्सनैलिटी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, वो अपनी पावर्स को किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है वो उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट्स ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तो सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, सब अपने अपना कैरेक्टर होता है और उस पर वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अथॉरिटी के। आगे हम बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी और कॉम्पिटेंस थ्योरी। ये 3 थ्योरी बहुत अच्छे से आप समझना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है, कोई 2 में आपसे कंपेरिजन भी वो करवा सकते हैं। ठीक है, या आपसे वो तीनों पूछ सकते हैं, तो आप इसको जरा अच्छे से समझें। सबसे पहले है फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अथॉरिटी इज बेस्ड अपॉन द रैंक और पोजीशन ऑफ अ पर्सन। ये थ्योरी बेस्ड है किस पर, कि जो पर्सन है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अच्छा एग्जांपल भी दिया है, उससे हम समझेंगे कि पर्सन की पोजीशन क्या है, उस पर ही अथॉरिटी बेस्ड है। एंड दिस अथॉरिटी मे बी गिवन बाय लॉ और बाय सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये अथॉरिटी दी किसने? किसी लॉ ने या फिर किसी सोशल रूल्स या फिर रेगुलेशंस के थ्रू उसको वो अथॉरिटी मिली है पर्सन को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, लॉ हैज ग्रांटेड अथॉरिटी टू अ पुलिसमैन। जो लॉ है उसने पुलिसमैन को ये अथॉरिटी दी है कि वो अरेस्ट कर सकता है एक ऐसे इंसान को जो कोई क्राइम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप थ्योरी यहाँ समझे होगे कि हर किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। हम नॉर्मल लोग हैं, अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के पास वो अथॉरिटी है जो कि उसको लॉज रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू मिली है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी कहती है कि पर्सन को पोजीशन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी मिलती है। और यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि पुलिसमैन अरेस्ट कर सकता है एक ऐसे पर्सन को जो कमिट कर रहा है क्राइम। हर कोई बंदा उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पुलिस के पास वो अथॉरिटी होती है। अब जिस बंदे ने क्राइम किया है उसको कितनी सजा मिलेगी, क्या उसको सजा मिलेगी, ये पुलिस डिसाइड नहीं कर सकती। ये कौन डिसाइड करेगा? जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। तो पुलिसमैन के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि इसको क्या सजा देनी है, कब तक इसको सजा देनी है। ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो अथॉरिटी किसके पास है? जजेस जो बैठे हैं उनके पास। ठीक है, तो इसी तरह से रूल्स रेगुलेशंस या फिर कहें तो लॉज के वजह से अथॉरिटी लोगों को मिली हुई है, उस अथॉरिटी पर वो सारे लोग वर्क करते हैं उन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग। नंबर 2 है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ये क्या है? The acceptance theory of authority states that a manager's authority over his or her subordinates depend on the willingness of the subordinates to accept his or her right to give orders and comply with them. Acceptance theory हमारी authority की कहती है कि जो भी superior अपने subordinates को order देगा तो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर वो बात आती है कि वो उस काम को करने के योग्य हैं या फिर वो उस काम को करना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेंस थ्योरी इसलिए इसका नाम है कि अगर हमारा जो सबॉर्डिनेट है जिसको ऑर्डर दिया गया है, अगर वो काम नहीं करना चाहता तो वो ना करे, अगर करना चाहता है तो करे, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस थ्योरी। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अथॉरिटी हैज इट्स सोर्स इन द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द सुपीरियर। द मैनेजर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो मैनेजर है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जो मैनेजर है उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके जो शब्द है, जो उसकी बात है वो सुनी जाती है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो मैनेजर है उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए उसकी बातों को सुना जाता है, उसकी बातों को माना जाता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। हमने 3 थ्योरीज जानी, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने हमने अथॉरिटी की, और अथॉरिटी क्या होती है उसका मीनिंग और डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ी और समझी। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 हमारा इस वीडियो में शुरू हुआ और आधा चैप्टर हमारा खत्म भी हो चुका है इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 12 की एक वीडियो और आएगी, उसमें चैप्टर नंबर 12 हमारा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 13, चैप्टर 14 करेंगे, तब हमारी यूनिट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। राइट, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।